तो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, तो बड़ा सिंपल सी कहानी अपन ने पढ़ लिया था कि कैसे अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, कैसे कार्बोकेटाइन, कैसे कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखे। आज अपन निकालेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे बेटा? देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है निकालने के लिए। पहले अपन इसको एक बार सेट कर लेते हैं। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा रे सुगले मान जा। तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड होता क्या है, अपन ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है बेटा? इक्विलिब्रियम में। एसिड वो होता है जो H प्लस देता है। जो क्या देता है बेटा? H प्लस। तो HA नाम का कोई एसिड है, वो क्या देता है? H प्लस। क्या देता है? और H प्लस के साथ में A माइनस तो आएगा ही आएगा। तो जो H प्लस देता है वो एसिड। अब अगर ये एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन HA प्लस A माइनस अपॉन ए HA। बोलो कोई दिक्कत है? अब आपको एक और चीज पढ़ाई थी बेटा, पीएच क्या होती है बेटा? माइनस लॉग ऑफ ए। और पीके क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ए के। अब आपको ये चीज सिखाई थी बेटा, जितना ज्यादा H प्लस होता है पीएच उतना ही कम होता है, और जितना बड़ा के होता है उतना ही कम क्या होता है? पीके। अब एसिड कौन है जो H प्लस देता है? इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है H प्लस की कंसंट्रेशन है। किसके प्रोपोर्शनल है? जो H प्लस ज्यादा देगा वो ज्यादा एसिड। और मुझे पता है जहां H प्लस ज्यादा वहां पीएच कम। बोलो कोई दिक्कत है? तो जहां पीएच कम हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और जहां मुझे पता है के ज्यादा होगा वहां H प्लस अपने आप ही ज्यादा होगा, और जहां H प्लस ज्यादा होगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका मतलब जहां के ज्यादा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा। और मुझे ये भी पता है बेटा, जहां के ज्यादा वहां पी के कम, तो वहां पी के कम वहां एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा। तो क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि सर हमने ऑल ओवर एक बात सीख ली कि इन सब में से किसी एक को पढ़ा दो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। और मैं पढ़ाऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़ाऊंगा? अब इनमें से वो कुछ भी पूछे तुम जानो और तुम्हारा राम जाने, अपने को लेना देना नहीं है। अपन बताएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर वो H प्लस का ऑर्डर पूछे तो सेम रहने वाला है, पीएच में उल्टा कर देना, के में सेम रहेगा, पीके में उल्टा कर देना। आगे बात में अब बात करते हैं कि एसिड कौन है, कि सर जो H प्लस देता है। अब अगर कोई H प्लस देता है तो H प्लस को तो लेने वाले भी बहुत होंगे। जैसे अपन कहें कि जैसे लुबांशु और छोरे क्या नाम है? सिद्धार्थ। इस सिद्धार्थ को कहीं पे काम था, इसने लुबांशु को कहा भाई तेरी स्कूटी पे ले चल मुझे। कहा चल, इसको पटक के ले गया ये। अब ये तो उतर के कोई काम वाम करने लग गया अपना, और ये बैठा है बेचारा। अब अगर इसका वहां मन लग गया, इसका वहां मन लग गया, बढ़िया वाईफाई लगा रखा है, रोटी वोटी खाने को दे रखा है, तो चल रहा है वहां पे, तो इसका मन लग गया तो ठीक, वरना ये क्या कहेगा कि भाई वापिस चल, भाई वापिस चल। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा कि भाई चल वापिस चलते हैं, चल वापिस चलते हैं? इसे वहां टिकने देगा क्या? नहीं। और वहां पे इसको खाने वाने चरने को मिल गया तो करता रहेगा कि भाई मौज है, कोई टेंशन नहीं। तो सेम कहानी है, इस एच में से H प्लस दिया तो H प्लस को तो लेने वाले हैं भाई, ये A माइनस पड़ा है बेटा साइड में। अगर इस A माइनस का मन लग गया तो ठीक, वरना H प्लस को लेके वापिस पीछे, H प्लस को लेके वापिस मन लग गया। मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया, भाई H नाम की कोई चीज थी, उसने H प्लस देने के बाद A माइनस बना, अगर ये A माइनस स्टेबल हो गया, क्या हो गया बेटा? अगर ये स्टेबल हो गया तो क्या होगा बेटा? अगर ये स्टेबल है तो ये क्या कहेगा H प्लस को कि मौज कर, घूमता फिरता रहे, मैं खुश हूं। तो सॉल्यूशन में H प्लस बना रहेगा। और अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो H प्लस को पकड़ेगा वापस पीछे, और अगर वापस पीछे चला जाएगा तो सॉल्यूशन में H प्लस ही नहीं रहेगा। और जब सॉल्यूशन में H प्लस नहीं तो कहीं का एसिड, कहीं का। तो मतलब कहानी शोर है क्या कि सर सिंपल सी कहानी है कि H प्लस जो देगा वो इससे पर मतलब नहीं है, H प्लस तो देना ही देना है। इस एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। मतलब कोई पूछे ये एसिड है क्या, H प्लस निकाल के फेंक दो। किसको निकाल के फेंक दो? जैसे H प्लस निकाल देंगे बचेगा क्या? A माइनस। आपको तो इस A माइनस की स्टेबिलिटी देखनी है, ये स्टेबल है तो सॉल्यूशन में H प्लस रहेगा, और ये स्टेबल नहीं तो सॉल्यूशन में H प्लस है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्या करते हैं सॉल्यूशन में, अब पूछा ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, H प्लस हटा दो। H प्लस हटाने के बाद जो चीज बचती है उसका क्या देख लेना बेटा? स्टेबिलिटी। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया बेटा? तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस के। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस। इसमें कोई दिक्कत है किसी को?
पक्का? नेक्स्ट देखो ध्यान से। तो अब हमसे बस सिर्फ इतना मतलब है एनाइन देखना है, और एनाइन का तो कल सीखा था, विड्रॉ करने वाला स्टेबल करता है एनाइन को। तो जैसे अपने को क्या किया, 4 एल्कोहल दिए, इसे बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। ये कार्बन कैसा है बेटा, प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH है तो प्राइमरी एल्कोहल। ये कार्बन है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा है इसलिए नाम है सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्सरी एल्कोहल कैसा होगा, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है इसलिए टर्सरी एल्कोहल। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ध्यान से, हमसे पूछा इनमें से कौन सा अच्छा एसिड है, तो आप बहुत जल्दी एसिड पूछा है तो आप सबका H+ हटा दो। इसमें से H+ जाने पे O नेगेटिव, इसमें से H+ जाने पे O नेगेटिव, इसमें H+ जाने पे, और इसमें H+ जाने पर बना लिया सब पे O नेगेटिव। अब इस एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, एनाइन को स्टेबल करते हैं विड्रॉ करने वाले, डोनेट करने वाले। तो रेजोनेंस नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। अब रेजोनेंस नहीं है तो क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन वो तो डायरेक्ट लगता ही नहीं है, डायरेक्ट एनाइन पे लगता ही, तो सीधा क्या है इंडक्टिव। इंडक्टिव में कार्बन को पूछा क्या लगाता है, रखे प्लस आई, क्या लगाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कार्बन भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, और ये भी। और ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन का प्लस आई ज्यादा, ये कार्बन कैसा है सेकेंडरी, इसका प्लस आई कम, ये प्राइमरी, और ये पता एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, इसका प्लस है ज्यादा। तो हमने कहा तू ज्यादा डोनेट करता है, कहा मैं ज्यादा डोनेट करता हूँ, मैं तो खत्म है, डोनेशन पसंद ही। तो ये ज्यादा डोनेट कर रहा है तो एनाइन कहेगा मार दिया तूने डोनेट कर करके, मैं मरूंगा। तो इसका मतलब ये एनाइन सबसे कम स्टेबल है। अगर ये एनाइन कम स्टेबल है तो इसका एसिड सबसे कम है एसिडिक। आगे भाषण में तो ये तो पढ़ाई दिया था कल, इसका उल्टा ही तो बोलना है। तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, किसका ऑर्डर हो गया, बोलो कोई दिक्कत है, समझा क्या? नेक्स्ट देखो, अपने से क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में भी आता है ना, वाई एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। कि एल्कोहल क्या है बेटा, लेस एसिडिक है फिनॉल से। तो एल्कोहल क्या होता है बेटा, ROH, इसमें से H+ जाने पे क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन, क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन। बोलो कोई दिक्कत है, H+ निकाल दिया। ये फिनॉल है, फिनॉल में से H+ निकालने के बाद क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन, क्या बनता है। अब हमें पूछा है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हमने कहा तुम्हारे एनाइन को बुलाओ, उनको देखेंगे कौन ज्यादा है। तो इस एनाइन को ये कार्बन क्या लगाएगा रे, प्लस आई, और इस एनाइन में नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सोच लो बेंजीन है नीचे, अरे बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है क्या, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये कहेगा हम करते हैं रेजोनेंस, तुम्हारी मारी कोई बराबरी। तो फिनोक्साइड आयन क्या करता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस करता है तो ये क्या है, स्टेबल, और ये स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक। तो एग्जाम में क्या लिखना है, ड्यू टू रेजोनेंस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन ए एल्कोक्साइड आयन, सो फिनॉल इज ए मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब ये जब बोर्ड में, आप स्कूल के बाद बोर्ड भी तो देखो, आप सब 12th में बोर्ड भी दोगे, तो बोर्ड में क्या करना है बेटा, ये तो जेई में नीट में जितना से काम बन जाता है, बोर्ड में क्या करना है ये तो लिखना ही है। फिनॉल की इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने सिखाई थी ना, वो भी बना के आनी है। अब जो भी आएगा जितने मार्क्स का आएगा, आगे बात समझ में क्लियर है, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बना के आओगे, और ये लिख के आओ, ये तो लिखना ही लिखना है इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी। तो नोट्स में क्या लिख लेना है यहाँ पे कि गधे बोर्ड में आए तब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बनानी है, ठीक है, बोर्ड भी तो देने कि नहीं देने। अब देखो ध्यान से फिर से, अपने पास 4 क्वेश्चन है, क्या है बेटा, अब वही कहानी है बेटा, हमसे पूछा गया है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखो बार बार बनाने की जरूरत नहीं, हमें पता है सब में से H+ हटेगा, सब में से, और सब फिनॉल है, तो रेजोनेंस तो सबके पास है, तो उस बात का तो कोई घमंडी भाई दिमाग में ना है, तो ऐसे नेगेटिव चार्ज लगा लिया ना। अब सब में रेजोनेंस है, तो अब देखेंगे ग्रुप का क्या इफेक्ट है। हमने कहा तेरा क्या इफेक्ट है कि मैं बेंजीन के अल्फा पे हूं प्लस H और प्लस आई, गधे पढ़ के नहीं आता तुम, क्लियर है। अब आपको सर एनाइन पे तो लगता ही नहीं ना, अरे मैं डायरेक्ट नहीं लगता, इनडायरेक्ट तो लगता है, बेंजीन के थ्रू तो लगता है ना। इन दोनों का कि सर इन दोनों का ऑल ओवर माइनस आई लगता है, कल पढ़ाया था ऑल ओवर क्या लगता है, माइनस आई, सिद्धार्थ वाली कहानी, इसका ऑल ओवर क्या लगता है, माइनस आई। तो हमने कहा भाई सबसे ज्यादा एसिडिक देखना है,
तो हमने कहा कि एसिडिक देखना है, मतलब एनाइन की स्टेबिलिटी, और एनाइन को डोनेशन पसंद है, बी को कहा हमने तो बहुत खत्म है, तो बहुत ही। फिर इन दोनों ने कहा हमारा ऑल और विड्रो है, तो फिर कौन आएगा, ए। अब बचा सी और डी, मैं तुम दोनों का विड्रो है क्या, हम दोनों का विड्रो है। अब बात करेंगे ज्यादा विड्रो किसका है। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर माइनस आई और प्लस एम दोनों लगे तो ऑल और विड्रो किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, और क्लोरीन का विड्रो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा एसिडिक। नेक्स्ट देखो, यहां देखो बेटा, इस CH3 का क्या लग रहा है बेटा, पहले देखो फिनोल है सारे के सारे, सब में से H प्लस जाएगा, H प्लस हटने के बाद सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस CH3 का क्या लगेगा, और प्लस ए आई, इस लोन पेयर का प्लस ए मोर ए माइनस आई। अब साइनाइड का देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, और बेटा देखो बाहर वाला एलिमेंट क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो डबल सिंगल डबल में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नीचे, माइनस एम आएगा ना, तो माइनस एम और बेटा माइनस आई, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, कैसा है बेटा, और ये कार्बन कैसा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हुआ, तो ये बाहर खींचेगा, तो ये तो राक्षस है, माइनस आई एम और माइनस ए आई। अब हमने कहा कि देखो भाई डोनेट करने, अब एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब, तो डोनेशन तो आपको पसंद ही, ये कहता अपना तो विड्रॉ विड्रॉ है, तो मैंने कहा आप आगे आओ बैठो। फिर इन दोनों का मेजर इफेक्ट कौन सा है, डोनेशन, इसका प्लस एम से इसका प्लस आई, तो बाद में देखना है। ये कहता अपना कोई डोनेशन है, मैंने कहा तू अच्छा आदमी है, तू क्या है, अब बचे ये दोनों में, तुम दोनों खत्म हो, तुम दोनों डोनेट करते हो, तो ये कहेगा साहब हम कम खत्म है, मैं क्यों, कि इसमें तो प्लस एम से डोनेशन है, ये बहुत खत्म है। मैंने कहा ठीक है तू आ जा, फिर इसको पीछे भेज देते हैं। अरे प्लस एच और प्लस एम में गधे कौन ज्यादा होता है, प्लस एम, पढ़ के नहीं आता तो। तो बेटा मेजर कौन सा देखा जाएगा, प्लस एम, जब ये बराबर हो जाए तो इंडक्टिव देखना ना। अब देखो ध्यान से, ध्यान सबके सामने, फिर से फिनोल है बेटा सब में, तो वो रेजोनेंस रेजोनेंस वाला तो घमंड रखना ही नहीं है सब में। इस प्लस इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस एच और प्लस आई, मेटा से सिर्फ क्या लगता है, और यहां से और तो है ना बेटा, तो बस हमें तो रेजोनेंस जो सीखा उससे तो इतना ही सीखना था। अब हमें एनाइन की स्टेबिलिटी देखना, डोनेशन पसंद ही, मैं तुम दोनों तीनों खत्म हो, तीनों के तीनों, ये ए अच्छा आदमी है बेचारा। अब सी वाला आ गया कि मैं कम खत्म हूं, ये प्लस एच से डोनेट करते हैं, मुझसे गलती हो गई मुझे वहां पे। अब बचे अपने पास बी और डी, मैंने कहा तुम दोनों बहुत खत्म हो रहे, तुम प्लस एच लगाते हो कि दोनों बराबर खत्म है प्लस एच से, तो मैंने तुम में से एक ज्यादा खत्म है, तो तुम्हारा और इफेक्ट क्या है, प्लस आई। मैं जब प्लस आई लगाते हो कि हाँ लगाते हैं, कि पास में कौन है, कि मैं, इसका मतलब इसका ज्यादा डोनेशन, और डोनेशन तो हमें पसंद ही, तो डी वाला सबसे पीछे, फिर बी वाला, बी वाला इसका प्लस आई कम है। कल वाले क्वेश्चन हो गया ना वापिस से, अब थोड़ा सा चेंज आएगा, इसको पढ़ते हैं। देखो अपने से ये चार दिए हुए बेटा, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो और ये कुछ नहीं है। हमें भाई सिंपल सी कहानी, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा, तो हमने H प्लस मिटा दिया, सुन ले रहे, हमने सबके H प्लस मिटा दिया, तो सबके एनाइन बना लिए। इन एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, एनाइन की क्या देखनी है, तो इस NO2 का क्या लगेगा, माइनस एम और माइनस आई, इस NO2 का क्या लगेगा, माइनस आई, और इस NO2 का, तो हमने देखनी है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की अगर मैं बात करूं, तो जो विड्रॉ करता ज्यादा स्टेबल है, इन तीनों में विड्रॉ है, तो हमने ए वाले को कहा तो खत्म है। फिर बी और सी, डी में से सी का क्या, सिर्फ माइनस आई, मैं तो यूं नौटंकी है तेरे पास तो कुछ दमी। अब बात हुई किसकी बेटा, बी और डी की, मैं तुम दोनों में से माइनस एम किसका ज्यादा है, कि बराबर, मैंने कहा माइनस आई, इसने कहा मेरा, इसने क्या कहा, मेरा, मेरा माइनस आई ज्यादा, मतलब ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल कर देगा, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, डी, फिर
तो एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ये। अगर मैं एनाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा कौन होगा? डी, फिर बी, फिर ए और फिर ए। ऑर्डर आना तो चाहिए यही, लेकिन ये ऑर्डर आता कि सर क्या गड़बड़ है। देखो ध्यान से, एक्सेप्शन कुछ नहीं, समझाओ कहानी को। देखो बेटा जी, सिंपल सी कहानी है कि इसको साथ कोई दिक्कत नहीं, सी और ए में कोई दिक्कत नहीं, तो ये रहे लड़ाई बी और डी की है। लड़ाई किसकी है? अब देखो बेटा क्या होता है कि डी में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस पैरा वाले के पास में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? ये पैरा है, कोई आपस में ये OH और NO2 का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ऑर्थो में क्या होता है? ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव हाइड्रोजन पे, और NO2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टूट जाती है। लेकिन ये कितने मेंबर रिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से? 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर रिंग बन रही है? और 6 मेंबर रिंग तो स्टेबल होती है, तो ये रिंग क्या होगी बेटा? स्टेबल। ये रिंग स्टेबल होगी तो भाई ये तो पहले से खत्म है, इन दो की तो सी और ए की तो कोई बात ही। अब डी कह देता है कि चलो मुझसे कितना ज्यादा स्टेबल है बी वाला, डी ये वाला ऑर्थो वाला मुझसे कितना ज्यादा स्टेबल है? किससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। किसके बराबर माइनस एम लगा रहा हूं ना मैं, क्या लगा रहा हूं? बस थोड़ा सा मुझसे माइनस आई तो ज्यादा लगा रहा है। लेकिन इसका एक घोटाला देखो, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखता है। क्या बना के रखता है? तो इसका मतलब आपको H+ निकालने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे रे? एक रे। तो खर्चा लगा कि नहीं लगा? कि इससे ठीक निकला कि नहीं निकला? मैं मानता हूं कम स्टेबिलिटी दूंगा, लेकिन सर्विस तो अच्छी है। ये तो दो दो बॉन्ड तोड़वा रहा है, आ रही बात में। और मेरे तो यहाँ एक ही बॉन्ड तोड़ना है, चले जाना। आ रही बात में। और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई दिक्कत नहीं थी। ये 6 मेंबर रिंग वाली है, कौन सी है? इसको तोड़ने में जोर है, बाकी 7 मेंबर 4 मेंबर हो तो ऐसी टूट जाती है। आ रही बात में। इस कारण से बेटा क्या हुआ कि जो होना तो ये सबसे ज्यादा चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया बेटा? बस ऑर्डर में इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज यही हुआ है, चेंज है। आगे बात में। तो आना क्या चाहिए था? ऑर्थो वाले को सबसे ज्यादा, लेकिन ज्यादा कौन होता है? पैरा वाला। आगे बात में। और ड्यू टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो हमने देखा थ्योरेटिकली, लिटरली में तो वहां 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे थे। भाई मैं कहता एक ही बॉन्ड टूटा, उसके बेस पे मैंने आंसर निकाल लिया। फिर मैंने देखा कि यार यहाँ तो 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, तो महंगा पड़ रहा है तो यार। बाद में चलो ठीक है तेरी प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत में महंगा पड़ रहा है। सारी बात समझ में। इतना बुरा ये भी नहीं था, माइनस एम तो ये भी लगा रहा था, तुझसे थोड़ा सा माइनस आई कम था, लेकिन बॉन्ड भी एक तोड़ना पड़ रहा है तुझे। यहाँ 6 मेंबर की रिंग बना के बैठा है तू, इस कारण से इसमें चेंज आता है। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है, याद रखने लायक। सारी बात समझ में। नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्थो इफेक्ट। क्या आता है बेटा? ऑर्थो इफेक्ट। देखो ये अब कुछ इफेक्ट आएंगे, ये इफेक्ट ध्यान रखने ना। देखो बेटा ऑर्थो इफेक्ट क्यों आता है, देखो ध्यान से। दिस इफेक्ट वर्क ओनली फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा? ये एरोमेटिक एमीन पे भी काम करता है, लेकिन एमीन तो बेसिक होती है, मैं तो एसिड की बात कर रहा हूं। तो एसिड में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो कार्बो किस पे काम करेगा? एरोमेटिक है। कि सर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक है क्या रे? बेंजीन से डायरेक्ट अगर C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये वाला एरोमेटिक है क्या? बेंजीन थोड़ी है। यही गलती होगी बेटा, तुम इसे बेंजीन देखोगे ही नहीं और इस पे भी लगा दोगे। सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा? इस पे। डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है, एरोमेटिक नहीं है ना फिर। आगे बात समझ में। तो ये किस पे काम करता है बेटा? अब काम कैसे करता है वो देखो, कि अपने पास एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये पॉइंट भी sp2 है। अब बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होते, किताब देना कोई, और पेन भी दे दो 2-4, और किताब कुछ कॉपी दे दे मोटी सी, ये दे देना, और पेन दे 2-4 ला दे, ठीक है बहुत है। देखो बेटा ये अपनी बेंजीन है, ये अपनी क्या है? ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा हुआ है।
तो जिस प्लेन में ये उसी प्लेन में ये, अब दोनों एक प्लेन में हैं तो आपस में लड़ाई मचाएंगे, क्योंकि बेटा एटम जब पास पास होते हैं तो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो ये इसको रिपेल करता है, ये नहीं करेगा, पैरा वाला भी नहीं करेगा। ये यहाँ खड़ा खड़ा ऐसे क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, ताने मारेगा, कुछ कभी मुक्का मार देगा, कभी चाहते हुए लात मार देगा, कभी पत्थर फेंक के मारेगा, लेकिन इसे तंग करेगा। इसे क्या करेगा, तंग करेगा। अब देखो ध्यान से, तो इस तंग ये ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे कोई, कौन सी पोजीशन पे, और ये ग्रुप बल्कि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप का मतलब जैसे कार्बन चेन हो गई कोई, CH3 कोई भी हो जाए, या ब्रोमीन आयोडीन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, या NO2 हो गया, ऐसी कोई भी चेन जो बल्कि हो। हमें इस बात से नहीं देखेंगे ग्रुप कौन सा है, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग, इससे कोई लेना देना। कोई भी बल्कि ग्रुप हुआ तो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके धक्के मारेगा, इसे रुकने नहीं देगा। यहाँ धक्के मारेगा तो ये हाइड्रोजन क्या कहेगा, मैं तंग आ गया हूं, मैं यहाँ से जा रहा हूं, मैं यहाँ से। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या चाहता है, तो जा, तो जा, क्लियर है, क्योंकि एसिड है, एसिड चाहते हैं प्लस देना है, तो वो लाइने तो जा रहे, डायलॉग है, हेरा फेरी में कहता है ना, तो जा रहे, राजू बोलता है, क्लियर है, तो जा रहे। तो सिंपल सी कहानी ये कहता है, देखो ये मेरे को तंग कर रहा है, मैं जाऊंगा, कार्बन कहता है जा। तो इस ग्रुप ने हेल्प कर दी इसे बाहर निकालने में, तो इसके कारण ही H+ ज्यादा बाहर निकलेगा, ज्यादा बाहर निकलेगा तो ज्यादा एसिडिक। क्यों बाहर निकाल रहा है बेटा, ये रिपेल करता है, क्या करता है, और इसके बार बार ताने मारने का H+ निकल जाता है, निकल जाता है। तो कार्बोक्सिल कहता है तेरा भला हो, तेरा भला हो, तूने इस बला से मेरी पीछा छुटाया। तो सिंपल सी कहानी है, इस कारण क्या हो जाता है, ज्यादा। अब उससे कोई मतलब नहीं वो डोनेटिंग था या उसने तो बेटा डोनेटिंग विड्रॉइंग तो थोड़ी किया, उसने धक्का देके बाहर निकाला, रिपल्सन किया है। तो हम नहीं, ये नहीं देखेंगे ग्रुप डोनेटिंग है या, हमेशा ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक, हमेशा ऑर्थो वाला, जो भी ऑर्थो पे हुआ वो ज्यादा एसिडिक, कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है, हम ये देखेंगे नहीं कि डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। बोलो कोई दिक्कत है, अपन को सिर्फ इतना मतलब है अगर ऑर्थो पे कोई है तो वही सबसे ज्यादा। आगे बात समझ में, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक एज कंपैरिजन टू मेटा एंड, अपन देखेंगे नहीं, अपने लड़ाई नहीं। अब आगे बात समझ में, जैसे अपने पास क्वेश्चन है ये तीनों, अब बेटा एरोमेटिक है, तो मुझसे पूछा गया इन दो तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो मैंने कहा इसके ऑर्थो पे, अब देखेंगे नहीं डोनेटिंग है क्या, क्या ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो ग्रुप लगा तो अपन क्या कहेंगे, ये वाला क्या हुआ ज्यादा एसिडिक, इसमें दो दो ऑर्थो है, इसमें दो ऑर्थो, इसमें एक ऑर्थो। अब देखो ध्यान से, दो दो ऑर्थो होने से क्या हुआ बेटा, ज्यादा रिपल्सन, तो जल्दी H+ बाहर जाएगा। किसमें दो ऑर्थो तो इसमें भी है, लेकिन इसका ऑर्थो ज्यादा बल्कि है, ज्यादा बल्कि जल्दी बाहर निकालेगा। अब जैसे अपने पास ये 4 ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा सब में, तो सब में सेम कहानी ऊपर से। तो अब इस CH3 का क्या लगेगा, +H, और इसके यहाँ पे CH3 है बेटा, इसका क्या लगेगा +I, और इसका देखने की जरूरत नहीं है कि सर इसका क्यों देखना नहीं है, कि देखो इन चारों में जैसे ही कंपेयर करने आया तो हमने कहा ऑर्थो, आप आगे आगे बैठ जाओ, आपको VIP कोटा मतलब ही नहीं है, इन तीन में ही कंपेरिजन करना है। इन तीन में से अगर मैं देखूं तो इसका तो +I है, इसका प्लस है, तो प्लस है, मैंने, तुम दोनों तो डोनेट करते हो, खत्म आदमी हो, क्या हो बेटा, इसका मतलब कौन जीता, ए वाला, कौन जीता। अब ये दो बच गए, हमने कहा कि तुम दोनों में से खत्म कौन है, ये कहता है कि ये +H लगा रहा है, मतलब ज्यादा खत्म है, क्यों डोनेशन पसंद ही, अपना एनाइन बनता है ना ऊपर, तो हमने इसको क्या लिख दिया बेटा C। फिर क्या ये बात समझ में आई बेटा, डोनेशन अपने को पसंद ही, आगे बात समझ में, तो डोनेशन जिसमें भी है। अब ये आपको पहले एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढ रहा है, इसलिए H+ तो हटा ही देना है, जैसे ये वाला है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा तो H+ तो हटा दिया, कि सर H+ हटा दिया। अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि ये ऑर्थो वाला है, ऑर्थो वाला सबसे आगे आ गया, इसकी तो लड़ाई नहीं है। अब बचे 3, इस NO2 का क्या लगेगा -I, इसका -I मोरे। हमने कहा तुम दोनों तो बहुत अच्छे आदमी विड्रॉ करते हो, ए वाले का तो विड्रॉ नहीं करता, कि नहीं करता, कि सबसे पीछे जा। अब इन दोनों में से बात हुई तो बी वाला कहता है -M लगाता हूँ, इसकी तरह लल्लू पंजू -I नहीं लगाता, तो हमने कहा तू आगे आ जा, तो पीछे, क्योंकि विड्रॉ पे है, क्योंकि एनाइन विड्रॉ से स्टेबल होते हैं। अब बच्चे के मन में फिर से वही कहानी आती है कि सर देखो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ऑर्थो वाले में, जैसे वहां थी, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, देख लो,
इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी है, लेकिन देखो कितने मेंबरिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या कहेंगे कि उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, क्या टेंशन ना ले, अनस्टेबल है, खुद ही टूट मरेगा, खुद ही। 7 मेंबरिंग तो स्टेबल ही, कि दो दो क्या खुद ही मरेगा, अपनी मौत मरेगा, अपने टेंशन ही, क्योंकि यहाँ 7 मेंबर रिंग है, कितने मेंबर रिंग है, अनस्टेबल रिंग है, खुद ही टूट जाएगा। वहां स्टेबल बन रही थी, अपना खर्चा लग रहा था, अपना खर्चा लगा, अपने को बर्दाश्त ही नहीं है। आ रही भाषण में क्या क्या बोला था ये? मैंने तुम्हें कहानी नहीं सुनाई थी मास्टर वाली, दरअसल कहानी सुनाई थी ना मास्टर वाली, सुनाई थी, ये वाली कहानी सुनाई थी ना, सुनाई थी ना मास्टर वाली कहानी, किनको नहीं सुनाई थी? दो, किसी को याद नहीं कहानी? मास्टर तो होता ही कंजूस है, कहानी सुन लो फिर से। तो एक क्या, एक मास्टर होता है, क्या होता है बेटा, मास्टर बहुत कंजूस होता है, मास्टर क्या होता है, बहुत ही। अब क्या होता है कि मास्टर घर पे घी भी यूज नहीं करता, एकदम घी भी बंद रखता है, क्लियर है। अब क्या होता है कि उसके घर पे कोई आदमी आता है, कहता है कि मास्टर जी घी भी रखा करो, छोरे घी भी खाएंगे तभी तो बॉडी वॉडी बनेगी। तो मास्टर ने कहा ऐसी बात है कि ठीक है, तो घी मंगवाते हैं। अब मास्टर जी जाते हैं, अब दूर जहाँ ढानी वानी होते हैं, जहाँ बेंच में रखते हैं, तो वहां जाते हैं, तो उनका पढ़ाया हुआ चेला मिल जाता है, जो उनसे पढ़ाता है, वो छोरा पैर वेर छूता है कि सर आपने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, ये वो। अब मास्टर को जितना मिलता है मास्टर खुश, क्या हाँ मैंने ही पढ़ाया था, अपनी तारीफ तो करता ही है। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया कि सर कैसे आना, कि बेटा घी चाहिए मुझे, कि सर आपको मैं 200 रुपए सस्ता घी दूंगा मार्केट से, आपने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो मास्टर ने क्या किया कि जो कोरेक्स वाली शीशी आती है ना, खांसी वाली, इतनी सी बोतल निकालता और कहता बेटा इसे भर ला। तो छोरे ने एक बार बोतल देखी, एक बार मास्टर को देखा, फिर समझ गया, मास्टर का डोल तो जानता ही था, ठीक है सर मैं समझ गया, घी भर लाता कि ये लो सर, कि बेटा पैसे कितने में, कि सर पैसे वैसे कुछ नहीं, खाली हो जाए ना तो फिर आ जाना। छोरे को पता था 2 साल खत्म नहीं होनी। अब मास्टर क्या करता है, उस बोतल को रास्ते में चलते समय ऐसे बोतल का ढक्कन होता है ना, उसको ऐसे टाइट करते हुए जाता है घर तक, इतना टाइट करते थे जैसे वेल्डिंग कर दी, इतना टाइट हो जाता है। और घर जाके छोरों को कहता है छोरों आज से कोई लुखी रोटी नहीं खाएगा, चौपड़ चौपड़ के खाएंगे, फिर है छोरे खुश। शाम को भाई साहब छोरे रोटी लेके आए, उसने बोतल निकाली और बोतल को खोला नहीं, ऊपर से रगड़ दी रोटियों पे यूं, और रगड़ लेके आया कि छोरो फीलिंग लो, फीलिंग में शेयर हो जाओ, फील तो आ रही है, पहले तो ऐसे खा रहे थे। तो वह रगड़ रगड़ के दे, रोज का उसका यही काम, और रोटी रगड़ के बोतल को कहाँ रख दे, अलमारी में, और अलमारी के लगा दे ताला। अब एक बार क्या मास्टर को कहीं जाना पड़ गया, रात हो गई, मास्टर आ नहीं पाया, मास्टर रोने लग गया। तो साथ वाले ने पूछा रो क्यों रहे हो सर, कि मेरे छोरे आज लुकी रोटी खाएंगे, पहले तो वो लुकी खाते थे, लेकिन अब उनको घी से चुपड़ चुपड़ के खाने की आदत पड़ गई, और वो आज लुकी रोटी खाएंगे कैसे, भूखे सोएंगे, मेरे से बर्दाश्त से। भाई रोने लग गया, तो आदमी ने गाड़ी वाड़ी करके भेजा कि गुरुजी को घर भेजते हैं भाई, उनके छोरे भूखे नहीं सोने चाहिए। तो मास्टर जी घर पहुंचे, पहुंचते छोरों के पैर पड़ गए कि बेटा मुझे माफ कर दो, और मैं रोने लग गए, तो कि तुम आज मेरी वजह से भूखे हो। छोरे पक्के मास्टर के कि पापा चिंता मत करो, हमने रोटी अलमारी के रगड़ ली। तो मास्टर तो मतलब एक वर्ड छोड़ दीजिए यार, मास्टर और कंजूसी वर्ड अलग होते ही नहीं है, साथ ही रहते हैं, क्लियर है। चलो जी, यहां तक सबको समझ में आया बेटा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो अपना खर्चा थोड़ी लग रहा है, अपने आप टूट जाएगा, तो अपने को इससे को लेने देना। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं सर इफेक्ट की, किसकी बात करते हैं बेटा, सर इफेक्ट की, कि भाई सर इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। जो नाम ही देखो, मास्टर का नाम लिया, नाम ही मास्टर पे आ गया, सर इफेक्ट। तो सर इफेक्ट का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस के अंदर बाधा, रेजोनेंस में बाधा। स्टेरिक का मतलब क्या होता है बेटा, 3D में, कि 3D की वजह से, 3D की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाना, स्टेरिक इनहिबिशन मतलब बाधा, किसमें, रेजोनेंस में। कि सर बाधा मतलब कैसे, जैसे क्या होता है बेटा कि अपना कोई ग्रुप है, जैसे बल की ग्रुप, जैसे NO2 हुआ, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, या एस्टर है, या हेलो एसिड है, ठीक है, या फिर आपका एनहाइड्राइड है, या NR2 है, मैंने NH2 नहीं बोला है बेटा, NH2 पे हाइड्रोजन होते हैं, NR2, ऐसे बल की ग्रुप है जिनके पास क्या है, इनका फैला हुआ बिजनेस है, बड़े बड़े क्या लगे हुए, ग्रुप लगे हुए। अब वो लगा हुआ है बेंजीन पे, किस पे लगा हुआ है, बेंजीन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेंजीन ही प्लेनर रख पाती है। और उसके बेटा ऑर्थो पोजीशन पे दोनों तरफ बल की ग्रुप और लगे हुए,
जो भी पढ़ाए थे ऑर्थो वाले इफेक्ट में, वैसे बल्कि ग्रुप और लगे हुए। अब क्या होता है बेटा कि ये बल्कि ग्रुप के चारों ओर बल्कि लगा दिया आपने, तो इससे होता क्या, फिर से किताब दे बेटा। ये अपना क्या लगा हुआ था बेटा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे देखो ये ऑर्थो पे पोजीशन पे अपने दोनों तरफ लगा के ग्रुप, यहाँ अपना बल्कि ग्रुप था। ये सब एक ही प्लेन में, क्योंकि बेटा सारे का बेंजीन होती प्लेनर है, तो सबको रहना तो ऐसे पड़ेगा। अब एक ही प्लेन में दोनों ऑर्थो पोजीशन पे आपने बल्कि लगा दी, ये खुद ही भी बल्कि है, तो पहले तो H प्लस था बेचारा भाग गया, अब H प्लस तो है नहीं, अब इनमें आपस में लड़ाई है। इनमें आपस में क्या है बेटा, रोज रोज की तंग आ रही है, इसको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, तो इस धक्के से तंग आके क्या करता है बेटा, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। क्या चला जाता है, पहले प्लेन में था और रोज रोज की लड़ाई से तंग आके क्या चला गया बेटा, और जैसे बेटा ये आउट ऑफ प्लेन गया, इसका रेजोनेंस खत्म, क्योंकि रेजोनेंस तो सेम प्लेन वालों में होता है। तो आपने क्या कहा, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक मतलब 3D में इनके 3D रिपल्सन के कारण बेचारा ये जो ग्रुप था ये क्या चला गया, आउट ऑफ है, और आउट ऑफ प्लेन जाते इसका रेजोनेंस खत्म, और रेजोनेंस खत्म इसी को बोलते हैं सर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोलो कोई दिक्कत है, सेम प्लेन में था, रिपल्सन हुआ, कहां चला गया, आउट ऑफ प्लेन। कौन जाएंगे, यही ग्रुप जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। H प्लस निकलने के बाद में भी तो उसकी लड़ाई है, खत्म थोड़ी हो रही है, आ रही भाषण में। अब इस रिपल्सन के कारण ये बाहर चला जाता है, कहां चला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सर इफेक्ट। अब इस सर इफेक्ट का यूज क्या है बेटा, तो ये वाले ग्रुप क्या चले जाते हैं बेटा, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन चले गए तो रेजोनेंस से खत्म। अब देखो एग्जांपल से करते हैं, इन दोनों में करना है। तो देखो बेटा अपने OH के ग्रुप पे इधर लगे हुए हैं CH3, क्या इस OH को ये CH3 का कोई सर इफेक्ट लगेगा क्या, कि नहीं सर, OH तो बल्कि है ही नहीं, बल्कि नहीं तो ये H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज करते हैं, इस पे क्या आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को NO2 अपनी तरफ खींचेगा, क्यों, क्योंकि NO2 का क्या लगेगा, -M और A, तो क्या इस नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबल कर देंगे, इस तरह स्टेबल कर देंगे। O नेगेटिव खुश है, किससे खुश है, इधर आओ, अब की बार भी OH है, अब की बार वो ग्रुप वहां नहीं हो गया, NO2 को ऑर्थो पे लगे हुए हैं, कहां लगे हुए हैं, ये H प्लस रिलीज करके क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस NO2 पे क्या लगेगा बेटा, सर इफेक्ट, इस पे तो लगता है, और इस पे लगता है तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, जैसे आउट ऑफ प्लेन गया इसका रेजोनेंस खत्म, पहले रेजोनेंस पहला से तो लगता था ना, अभी तो आउट ऑफ प्लेन ही चला गया, तो रेजोनेंस है, और बड़ा रेजोनेंस खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा, कौन सा लगेगा, आई भाषण में, क्योंकि बेटा रेजोनेंस तो है नहीं, तो सिर्फ इंडक्टिव लगा, इंडक्टिव तो बिना इसके भी लगता है ना, प्लेन प्लेन को मतलब नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे लगता है, कि भाई सर हाँ ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे लगता है, तो ये कैसे चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, कैसे चला गया, और ये अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो उसका क्या लगेगा बेटा, माइनस, और -I लगेगा तो अपन क्या बोलेंगे, आउट ऑफ प्लेन है ड्यू टू सर इफेक्ट। अब सिर्फ -I लगा रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा था, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये नहीं है कि ये वाला, यहाँ NO2 कहता -M लगाता हूँ, ये कि लल्लू लाल -I लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, सिर्फ -I लगाता है, सिर्फ क्या लगाता है, आगे भाषण में, ये सर इफेक्ट का लॉजिक है, क्लियर हुआ। फिर क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, हमारे पास में क्या क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक कैसे निकला, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा ही होता है बेटा, ये H प्लस देगा, तो इस आयन को बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बोलेंगे, ये आयन्स का नाम याद रखना बेटा ना, अभी पढ़ाया था बेटा, ये फिनोल है, और फिनोल से क्या मिलेगा बेटा हमें, फिनोक्साइड आयन, और जैसे H प्लस रिलीज किया फिनोक्साइड आयन बना। अब ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा, रेजोनेंस, और आपको बेटा इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, ऐसी बनती है बेटा, यहाँ पे O नेगेटिव, और फिर जब ये रेजोनेंस करता है तो ये ऐसा आएगा बेटा, और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी आपको, याद करो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी आई थी बेटा, अभी रेजोनेंस एनर्जी में पढ़ाई थी, क्या दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्वल है, कल ही पढ़ाई थी रेजोनेंस एनर्जी में, तो ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ, कौन सा रेजोनेंस हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बोलो कोई दिक्कत है, और ये कैसा रेजोनेंस है, नॉन इक्विवेलेंट, कल ही पढ़ाया था, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही नहीं है, तो हमने कहा रेजोनेंस तो तेरे पास भी है, रेजोनेंस है, पर मेरे वाले की बराबरी तेरे से
क्योंकि ये इक्विवेलेंट है ये, तो अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन ए फिनॉक्साइड आयन। अब ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिड भी ज्यादा एसिडिक। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा, अब बेटा हमें क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका कंपैरिजन करना है? किसमें? जब आपका एक ही ग्रुप का एलिमेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब आप जिन चीजों में कंपेयर कर रहे हो वो एक ही ग्रुप का हो। अब तक हम कंपैरिजन किया वो किसमें किया? ऑक्सीजन में, कार्बन में, सब एक पीरियड के थे। जिससे H प्लस हटा रहे थे सब सेम ही पीरियड के थे। देखो सब पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटा रहे हो लगभग बार, तो सेम ये जो ऊपर पड़ा है सेम पीरियड वालों में कंपैरिजन था। एक बार आप कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, एक बार है नाइट्रोजन से हटाओ, एक बार है ऑक्सीजन से हटाओ, एक बार है फ्लोरीन से हटाओ। ये खेल था। अब आपका खेल अलग है। अब आपका खेल है कि जब आप एक ही ग्रुप के एलिमेंट से हटाओ, जब ग्रुप क्या हो बेटा? सेम। जैसे HF, HCl, HBr, HI, इनमें पूछ लिया कौन ज्यादा एसिडिक, तो हटाना तो H प्लस है, लेकिन आप एक ही ग्रुप के एलिमेंट से हटा रहे हो। अब ज्यादा एसिडिक कौन है? तो मुझे पता है, अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ पूछूं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दोनों बॉन्ड, दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड के बीच की लेंथ होती है, बॉन्ड की लेंथ ही होती है। तो मुझे पता है कि HF में बेटा हाइड्रोजन तो छोटा सा है, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, सब में हाइड्रोजन एक सही है। ऊपर वाले में फ्लोरीन है, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, तो बताओ बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी रे? इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। और आपको पता है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है मतलब ये बॉन्ड कमजोर है। बॉन्ड कमजोर है तो टर्दे से टूटेगा, और बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? HI। आगे बात समझ में? इधर देखो, H2O, H2H, H2SC, H2T, फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, एक ही ग्रुप के हैं, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो बेटा सबसे ज्यादा इसी की आएगी बेटा, साइज में ये बड़ा है ना बेटा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी टूटेगा, तो ज्यादा एसिडिक, तो ज्यादा, इसमें लड़ाई। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास क्या है बेटा? अपने को इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने। देखो आपसे क्वेश्चन क्या है बेटा, ये जो चारों दिख रहे हैं ना बेटा, ये वाले, इन चारों में पूछा है एसिडिक ज्यादा कौन है। इन चारों में क्या पूछा है कि ज्यादा एसिडिक है? तो देखो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। ये फिनॉल है, क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। पानी H प्लस देके क्या बनाएगा? OH माइनस। और ROH H प्लस देके क्या बनाएगा? RO नेगेटिव। तो देख लो किसका एनाइन ज्यादा स्टेबल। हमने कहा ये तो करता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या करता है? इसकी क्या ही बराबरी है, ये करता रेजोनेंस। इन दोनों के पास कोई रेजोनेंस है? मैंने कहा तू आजा। फिर तुमने कहा तुम दोनों के पास रेजोनेंस नहीं है। एक मिनट, ये लगा रहा है प्लस आई, खत्म है ये, डोनेशन कर रहा है ये। तो हमने कहा ले भाई, आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अपने को अब की बार बताना इन चारों में, तो अपना पहला काम क्या? H प्लस हटाएंगे। इसमें से H प्लस हटाने पे ये बनेगा, ये बेटा सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, ये H प्लस देने के बाद में यही बनेगा। ये फिनॉल H प्लस देने के बाद ये बनाएगा। ये फिनॉल नहीं है बेटा, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ये अल्कोहल है। हमने कहा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो देखो इन तीनों पे रेजोनेंस है, चाहे कैसा ही हो। हमने कहा पीछे चल, तेरे पास कोई रेजोनेंस है? अब देखो बेटा इसका रेजोनेंस कैसा है? नेगेटिव सिंगल डबल इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कि नहीं है? इक्विवेलेंट है। इसका रेजोनेंस भी इक्विवेलेंट है, देखो नेगेटिव सिंगल डबल इक्विवेलेंट है कि नहीं है? बोलो। एक सेकेंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
हमारे पास, और देखो एक नहीं, इसके पास दो दो है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल है, तो क्या इसके पास दो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इसके पास सिर्फ है, तो ये कहता है इक्विवेलेंट की रेंज है, तेरे पास जो इक्विवेलेंट है वो दो दो है मेरे पास, तो ज्यादा कौन हुआ, सेकंड, फिर फर्स्ट। और ये तो बेटा कहता है अपने पास सिंपल रेजोनेंस है, अपने पास कोई नौटंकी, आगे बात समझ में। फिर देखो बेटा, इनमें अपने को क्या करना है, पता करना है, तो तीनों की तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहला काम क्या, H प्लस हटा दो। H प्लस हटाने के बाद हमने देखा कि इसमें R ग्रुप डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, खेर खा के भी पसंद है, आर्य भाषा में डोनेट करता है, ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ये कहां जाएगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। अब ये बचा और ये बचा दोनों, अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज ये कहता है अपनी रेजोनेंस करते हैं, अपनी सब्जी बेचते हैं, अपने अलावा कोई कंपटीटर ही, लेकिन यहां देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करने जाता है, जब यही तो है नेगेटिव चार्ज, तब बेंजीन कहती है मैं भी रेजोनेंस करूंगा इसी डबल बॉन्ड से, जिस गली में ये नेगेटिव चार्ज सब्जी बेचने जाएगा उसी गली में ये भी बेचने आएगा, तो क्या आपने नेगेटिव चार्ज को कम रेजोनेंस मिला कि नहीं मिला, तो इसको पूछा तेरे क्या हाल है, कि अपन ये पूरे के पूरे इस डबल बॉन्ड के साथ अपनी रेजोनेंस करते, मौज हो रखी है, क्या हो रखी है, कि तेरे की काई का यार वो एक और आ रखा है वो भी रेजोनेंस करता है, अब वो कमाई नहीं होती, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट और थर्ड में से, फिर और ये क्यों खत्म हुआ इसका बता ही दिया, प्लस आई, क्या है बेटा, वो तो अपने खेर खा के पसंद है। अब बचे ये चार, देखो बेटा अब इनमें ध्यान समझो कि सर यहाँ तो OH H प्लस दे देगा, यहाँ OH H प्लस दे देगा, यहाँ दो दो OH है, कौन H प्लस देगा, आपको याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्वेश्चन कराता था H3PO4 वाला, तो या सुनो ध्यान से, इसमें पहले H प्लस के अलावा बाकी दो H प्लस को इग्नोर मार देते थे, X प्लस वाई प्लस जेड वाला क्वेश्चन कराते थे ना, वीक एसिड वालों में सिर्फ एक पहले H प्लस को लेते थे, अरे याद करो ऐसे लिखवाया था H प्लस प्लस H3PO2 माइनस, क्लियर, इसको X लिखते, इसको Y, इसको Z, फिर H प्लस को X प्लस वाई प्लस जेड था, इनको तो इग्नोर ही मार देते थे, याद आया, बड़े बड़े इग्नोर वाले क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब कोई भी वीक एसिड होता है वो एक H प्लस देता है, तो इसको दिलवा लो चाहे, अब सामने देख लो, छरे इसको दिलवा लो, इसको दिलवा लो, कोई फर्क नहीं, तो आप चाहो तो इसको दिलवा लो, एक ही बात है। अब कि सर OH और NH2 में कौन देगा, ध्यान से, अगर NH2 ने H प्लस दिया तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और OH ने H प्लस दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, बताओ कहां ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना, NH2 ने दिया तो इस पे H प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, और इसका नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि ऑक्सीजन का, तो देगा कौन है, जो मोर रिस्ट्रिक होता है वही देता है। अब हमने कहा ये यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब मुझे बताओ इस CH3 का क्या लगेगा रे, प्लस H और A प्लस I, इस पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर तो क्या लगेगा, प्लस M और A, NH2 का क्या लगेगा, प्लस M और A, तो हमने कहा डोनेशन तो हमें खेर खा के पसंद नहीं, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, A। फिर B वाला कहता मेरा तो प्लस H ही है, ये तो प्लस M से लगा रहे, मैंने कहा तू इनमें भोला निकला, तू आजा। फिर बात हुई बेटा इन दोनों की, मैं तुम दोनों में प्लस M क्या रहे, कि बराबर ना, अब कि बराबर नहीं है मतलब पैरा पे तो दोनों, क्या एक OH एक NH2 है, जब पहले पढ़ रहे थे दोनों जगह सेम ही एलिमेंट होता था, ऑर्थो पे जो होता था वही पैरा पे होता था, इसलिए सेम प्लस M बोलते थे, अब दोनों एलिमेंट सेम है क्या, एक OH और एक NH2 है, और मैंने कहा तुम दोनों में कौन ज्यादा, तो OH NH2 क्या कहेगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन देता इससे ठीक हूँ, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता हूँ, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या हूँ बेटा, तो बताओ ज्यादा प्लस M किसका हुआ, NH2 का प्लस M ज्यादा होगा किससे, OH से, क्योंकि बेटा दोनों को लोन पेयर देने, लेकिन OH की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कम देगा, और ये क्या देगा, ज्यादा, तो ज्यादा देगा तो ज्यादा तो हमें पसंद ही नहीं है, ज्यादा तो हमें पसंद ही, ये चौड़ा होकर बता रहा हूं मैं ज्यादा देता हूं, मैं ज्यादा देता हूं, मैं तो खत्म है, तो ज्यादा दे रहा तो तू खत्म है, क्योंकि डोनेशन हमें पसंद ही, तो देखो वही कहानी कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। अब देखो बेटा फिर से ये चीज समझ में आ गई बेटा सबको, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब की बार इतने ग्रुप दिए हुए, तो पहले सबका पता कर लो, NH2 पहले तो देखो सब में OH ले लिया कि इस OH से H प्लस निकलेगा, अब किसका क्या लग रहा है, NH2 पे लोन पेयर है तो प्लस M और A, CH3 का प्लस H और A,
NO2 का -M और A, अभी CN का बताया था -M और A, और Cl और Br का तो ऑल ओवर क्या लगता है -I। तो हमने कहा यार डोनेशन बर्दाश्त नहीं होता, तो A और B दोनों में डोनेशन है, और B वाला कहता है A वाला ज्यादा खत्म है क्योंकि +M लगा रहा है, क्या लगा रहे हैं, तो A और B का तो सल्टीवारा हुआ, ये दोनों लगाते हैं -M और ये दोनों लगाते हैं, तो इन्होंने कहा इन पंजों को पकड़ो, ये लल्लू लाल इफेक्ट लगाते हैं, हम तो -M लगाते हैं, लल्लू लाल -I लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मैंने कहा तुम दोनों -I लगाते हो रे, किसका ज्यादा है, तो ब्रोमीन ने कहा ऑल ओवर मेरा ज्यादा, वो दद्दा सिद्धार्थ वाली कहानी बताई थी कल, तो ऑल ओवर किसका ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा, तो कौन हो जाएगा, इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ABCD से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अपना पहले कौन था बेटा, 2 ज्यादा था, 1 कम था, फिर 6 ज्यादा और 5 है कम, यहां तक सल्ट गए। अब बचे बेटा ये दो, 3 और 4। अब देखो इनमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि NO2 का -M CN से ज्यादा होता है, NO2 का -M क्या होता है बेटा, CN से ज्यादा, और NO2 का -M ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, 3 का ज्यादा 4 का, क्योंकि विड्रो तो हमें पसंद है, कौन सा, कौन से वाला, पूरा ही, मुझे बता बेटा, देख अपने को डोनेशन पसंद है क्या, पहले दो में कौन है, और डोनेशन है, और इसका डोनेशन ज्यादा है, डोनेशन ज्यादा है मतलब पीछे, फिर इसको पीछे, आगे समय, अब क्या बचा बेटा, बोलो भाई, बोल क्या दिक्कत, बोलोगे नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा, देखो बेटा ध्यान से, ये 4 बचे, इन चारों में, इन दो में -M है, और इन दो का क्या है, -M ज्यादा अच्छा है कि -I, -M, विड्रो पसंद है ना, इन दोनों का -M है ये, इन दोनों का -I, तो क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे, और इन दोनों का -M में इसका -M ज्यादा है, आगे समझ में, और -I किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, अपने पास ये 4 एसिड है, देखो इस NO2 का क्या लगेगा, -M और A, यहां ऐसे दो दो NO2 लगे हुए हैं, और यहां ऐसे, तो क्या 3 NO2 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ही नहीं खींचेंगे, किस तरह तो इंतहा कर देंगे इलेक्ट्रॉन खींचने की, भाई 3 NO2 लगे हुए हैं ऑर्थो पैरा पे, तो दबा के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, दबा के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ O नेगेटिव बचेगा क्या, किस तरह एकदम स्टेबल कर देंगे, एकदम ही क्या कर देंगे, इन दोनों में किस तरह, इसमें दो दो खींच रहे हैं, और उसमें एक, इसका नाम है बेटा पिक्रिक एसिड, क्या है बेटा, ये येलो कलर का साल्ट होता है, कैसा होता है बेटा, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, अपने पास ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस CH3 का क्या लगेगा, +H और A, इसका, इसका, और इसका, ये तो पता हो गया। अब हमें डोनेशन पसंद ही नहीं है, तो 2 वाला सबसे पीछे, 2 नंबर वाला, इन तीनों में विड्रो है, इसमें विड्रो नहीं है, 2 1 वाला, अब इन तीनों में विड्रो है, इसका सिर्फ -I है, और इसका -M ज्यादा होता है, आगे समझ में, बस एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो को देखने की जरूरत है। फिर देखो बेटा, इस NO2 का क्या लगेगा, -M और -I, हेलोजेंस का -I लगता है, इनका क्या लगेगा, +M और A। अब किस सर कार्बोक्सिलिक एसिड H+ डोनेट करेगा, ये वाला डोनेट करेगा, दो है किस, तो बेटा आपको एक बात बताओ कि एक तरह से देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कौन है, फिनोल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में से ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो ज्यादा एसिडिक है वही H+ देगा, फिनोल को कौन डोनेट देगा, कोई नहीं देगा। अब इसमें सब में H+ कार्बोक्सिलिक एसिड ने डोनेट कर दिए, हमें देखने डोनेटिंग और विड्रोइंग, तो हमने कहा कि ये विड्रोइंग ग्रुप है, ये क्या है, हमने कहा तुझसे अच्छा कोई नहीं, फिर इन दोनों ने कहा हम दोनों में विड्रोइंग है, मैंने कहा इनमें भी -I, पर इनका मेन इफेक्ट +M है, -I में -I ज्यादा किसका है, तीसरे ने कहा मेरा, तीसरा फिर है दूसरा। अब ये 2 बचे, इन दोनों में अगर मैं देखूं तो +M है दोनों का, लेकिन NH2 का +M है ज्यादा, और ज्यादा तो हमें पसंद ही, बोलो कोई दिक्कत है। अब की बार उसने पोजीशन दी अल्फा बीटा गामा, इन तीनों पोजीशन में से ज्यादा एसिडिक पोजीशन कौन सी है, तो देखो बेटा अल्फा से अगर हाइड्रोजन हटा दूं तो अल्फा पे नेगेटिव चार्ज आएगा,
और ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिंगल डबल दो दो रेजोनेंस करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? बीटा से अगर हटाऊं तो एक ही रेजोनेंस करेगा, और गामा वाले के पास तो रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा अल्फा पेरे, बीटा पेरे, गामा। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें देखो बेटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। गामा हाइड्रोजन यहाँ पर वाला है, इस पे जो हाइड्रोजन है वो। तो देखो यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, जहां से बेसिलिक पूछे वहां से हाइड्रोजन हटा दो, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस क्या करेगा? और रेजोनेंस करेगा एक रेजोनेंस। ये वाला हाइड्रोजन हटाओ तो ये इससे भी रेजोनेंस करेगा और बेंजीन से भी करेगा। कितने रेजोनेंस है? दो। गामा वाला रेजोनेंस करेगा क्या? अब देख ध्यान से, गामा वाला बेंजीन के ऊपर आएगा, और बेंजीन के ऊपर आए तो पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है, तो इसकी तो दुकान चलेगी भाई। ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आएगा, और आपको पता है जब पाई बॉन्ड बेंजीन में, तो पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है, और जब इन खुद की दुकान चल रही है तो अपने ऊपर से किसी की दुकान चलने, तो गामा वाले को तो हमने कहा पीछे मर। फिर बीटा वाला, और सबसे बीटा वाले के पास दो दो रेजोनेंस है। अब देखो बेटा, यहाँ अल्फा बीटा, बीटा से हाइड्रोजन हटाऊं तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन से रेजोनेंस करेगा क्या? अल्फा वाला भी करेगा क्या? अरे बेंजीन ही नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारी आधी बुद्धि खराब है, तुम्हें आज को आधी बार बेंजीन देखोगे। अरे अंधू, अरे आपसे ज्यादा पढ़ा दिया। अरे मारो थप्पड़। क्लियर है? अब सुन लो, अल्फा बीटा में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बीटा। क्यों? बीटा वाला क्या करेगा? तरीका क्या है कि सर बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, क्या हटाओ? यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, या रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। बीटा ग्रेटर देन अल्फा। अब देखो लास्ट एग्जांपल, इसके बाद छोड़ दे क्लास। सुन, लास्ट एग्जांपल तो कर लो। देखो यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो नेगेटिव सिंगल डबल, यहां से हटाऊं तो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल है, कितने रेजोनेंस? गामा से हटाऊं तो नेगेटिव सिंगल है, और इस डेल्टा से हटाऊं तो सर नेगेटिव सिंगल सिंगल कुछ नहीं, हमने कहा पीछे मत। और बीटा वाले को क्या कहेंगे? सबसे आ गया। अब देखो अल्फा के पास भी एक रेजोनेंस, गामा के पास भी, लेकिन अल्फा के पास सिर्फ रेजोनेंस है, गामा के पास ये जो इधर ग्रुप लगा हुआ है ये प्लस आई लगा देगा, और प्लस आई तो बर्दाश्त ही, तो बहुत ज्यादा कौन अल्फा पिरे आई भाषण में। ये था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। कल अपन जो पढ़ेंगे वो आपका लैब टेस्ट है। क्या है बेटा? लैब में आप जब जाओगे स्कूल में तब आप करोगे इन चीजों को, तो इनको लिए अपन कल पढ़ेंगे, और ये स्कूल एग्जाम में आते हैं, नीट जेईई में लैब टेस्ट आते हैं, तो इन लैब टेस्ट को अपन कल पढ़ेंगे, तो तभी तो लैब में कर पाओगे जब आपको पढ़े हुए होंगे। क्लियर है? तो कल आगे का पढ़ेंगे। चलो जी, टाटा।